हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 200 क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपका कंप्यूटर मॉक टेस्ट होने वाला है। कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि कंप्यूटर पे मैराथन वीडियो चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का 30 जैन यानी कि कल एग्ज़ाम होने वाला है। स्पेशली हमने उन्हीं के रिवीजन के लिए इस वीडियो को बनाया है। वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 200 में कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं ये भी आपको बताना है वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, विच बटन मिनिमाइजेस ऑल द ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। कौन सा बटन सभी ओपन विंडोज को मिनिमाइज कर देता है और आपको सीधा डेस्कटॉप डिस्प्ले करता है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, शो डेस्कटॉप बटन। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इनमें से किस फंक्शन की का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, F12। व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फाइल मैनेजर। हम ज़्यादा समय को नहीं लेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। एक कंप्यूटर में 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ट्रू। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये चारों कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। अ कंप्यूटर डिस्प्ले डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या डिस्प्ले करता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, आउटपुट डिस्प्ले करता है डेटा को प्रोसेस करने के बाद। Which key are either used alone or in combination with other keys to perform certain action। इनमें से कौन से की को या तो हम सिंगल यूज करते हैं या किसी की कॉम्बिनेशन के साथ में किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, नेविगेशन की। इसे सिंगल भी यूज किया जाता है और किसी की के साथ में भी। Which among the following shortcut key is used to add rurals in a drawing area। अगर आप ड्राइंग एरिया में रूरल्स को ऐड करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा Ctrl+R। क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन ऑल्सो कट एंड रिसाइज द इमेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टूल। आप किसी भी इमेज को अगर कट और रिसाइज करना चाहते हैं तो इनमें से किस टूल को यूज करके कर सकते हैं। कट, क्रॉप, एज या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, क्रॉप। विच टूल इज यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग के पार्ट को इरेज करने के लिए हम इनमें से किस टूल का यूज करते हैं। क्रॉप, इरेज, डिलीट, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यू साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए इनमें से किस टूल का यूज किया जाता है। सिलेक्ट, रोटेट, जूम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, जूम। विच मॉनिटर कंज्यूम्स लीस्ट पावर। इनमें से कौन सा मॉनिटर सबसे कम पावर को कंज्यूम करता है। LCD, CRT, LED, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, LED। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT का करेक्ट फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है। राइट आंसर होगा बी नंबर, कैथोड रे ट्यूब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED। राइट आंसर होगा ए नंबर, लाइट इमिटिंग डायोड।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD? LCD का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए। करेक्ट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज नोन एज, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसे आप मॉनिटर पे देखते हैं क्या कहा जाता है? प्रिंट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, प्रिंट कॉपी। विच प्रोग्राम मैनेजेस ऑल द जॉब्स ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के सारे जॉब्स को कौन सा प्रोग्राम मैनेज करता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। टू अरेंज द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन्स को अरेंज करना चाहते हैं तो आप क्या क्लिक करेंगे? लेफ्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, राइट क्लिक या डबल क्लिक या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया टू अरेंज द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। विंडोज 7 वॉज रिलीज्ड ऑन, विंडोज 7 को कब रिलीज्ड किया गया था? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 22 अक्टूबर 2009 में। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच मोड सेव्स ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट ऑन द हार्ड डिस्क एंड देन शट डाउन द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा मोड्स सभी ओपन डॉक्यूमेंट्स को हार्ड डिस्क में सेव करता है उसके बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हाइबरनेट। याद रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। विच एरिया इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइपिंग या एडिटिंग करने के लिए किस एरिया का यूज किया जाता है? डेस्कटॉप, वर्किंग, एप्लीकेशन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी नंबर, एप्लीकेशन। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का यूज किया जाएगा? न्यू, सेव, क्लोज, नन। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, न्यू। न्यू आप ला सकते हैं फाइल में जाके, न्यू आपको मिलेगा, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। द एक्सटेंशन ऑफ अ सेव्ड फाइल इन MS Word 2010 इज, MS Word 2010 का सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, .docx। 2007 के बाद जो भी हम MS ऑफिस यूज कर रहे हैं उसका .docx ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। टू क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द डैश ऑप्शन। अगर आप वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं, फाइल टैब में क्लिक करने के बाद इनमें से किस ऑप्शंस का चूज करेंगे आप? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, क्लोज। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+W। क्लियर है? द डैश कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करने का काम इनमें से कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड्स अ पिक्चर ओरिएंटेड वे टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ऑप्शंस आपको पिक्चर ओरिएंटेड वे प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, GUI। द शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन इज, वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने का इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, Alt+F4। Alt+F4 शॉर्टकट की शट डाउन का होता है, लेकिन अगर आप किसी भी विंडोज पे काम कर रहे हैं,
Alt F4 प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर सीधे शट डाउन नहीं होगा, पहले एक एक करके सारे विंडोज़ क्लोज होंगे, उसके बाद ही आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन होगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में आपको ये ऑप्शंस दिया गया है तो आपको इसी में से चूज़ करना है, एक्स्ट्रा नहीं लिख देना है कि क्लोज करने का कंट्रोल W होता है। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, इनमें से किसका यूज़ किया जाता है गेम को प्ले करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, जॉयस्टिक। विच यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू आर नीड, इनमें से कौन सा यूनिट किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को सेव करता है, स्टोर करता है हमारे अकॉर्डिंग? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मेमोरी यूनिट। द लेबल्ड पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज, जो आप डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स को देखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, आइकन्स। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, मैकएफी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI, CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर पेमेंट गेटवेज, इनमें से कौन एक पॉपुलर पेमेंट गेटवेज है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, पेपल। द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हेल्प्स इन एक्सेसिंग द इंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब इज कॉल्ड, इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हेल्प करता है इंटायर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जो अवेलेबल है वेब पर? करेक्ट आंसर होगा वेब ब्राउज़र। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स, इनमें से कौन एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, गूगल। हु आर द फाउंडर ऑफ गूगल, इनमें से कौन गूगल के फाउंडर हैं? राइट आंसर होगा लेरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल और यू कैन से फोल्डर, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक न्यू फोल्डर क्रिएट होके आएगा। द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल और यू कैन से विंडोज एक्सप्लोरर, करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, Window+E। Which of the following should be used when you want to add slides to an existing presentation, जो प्रेजेंटेशन में आप काम कर रहे हैं उसी में अगर न्यू स्लाइड्स को ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इंसर्ट में जाके आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड में होते हैं किसी भी टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, प्लेस होल्डर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR का करेक्ट फुल फॉर्म कौन सा है? फटाफट बताइए। राइट आंसर होगा ए नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। टू प्रीव्यू द मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन यू नीड टू, राइट आंसर होगा क्लिक द प्ले बटन। अगर आप मोशन पाथ इफेक्ट जो यूज किए हैं कस्टम एनिमेशन टास्क पेन से, उसे प्रीव्यू करने के लिए क्या करना होगा? आपको प्ले बटन पे क्लिक करके उसे प्ले करके देखना होगा। यू कैन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द डैश आइकन,
अगर आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लिक करना चाहते हैं, माउस की मदद से डबल क्लिक किस पे करेंगे ओपन हो जाए? राइट आंसर होगा फाइल आइकन पे। डैश प्लस डेल की कैन बी यूज टू डिलीट फाइल्स फोल्डर्स परमानेंटली। इनमें से किस की के साथ में डिलीट की को प्रेस किया जाता है किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए? राइट आंसर होगा सी नंबर, शिफ्ट प्लस डेल की। डैश इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वायरस टू योर सिस्टम। सिस्टम में वायरस को ट्रांसफर करने का सबसे कॉमन तरीका इनमें से कौन सा है? हार्ड डिस्क, ईमेल, सीडी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ईमेल। अब ऐसा क्यों है कि ईमेल क्यों है, तो ये भी समझ लीजिए। ईमेल में जो स्पैम मेल्स वगैरह आते हैं उसमें जो अटैचमेंट दिया रहता है, अगर आप उसे ओपन करते हैं, इंटरटेन करते हैं, तो वो सबसे कॉमन तरीका होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस फैल जाए। विच फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स ओनली 256 कलर्स? 256 कलर्स को कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, GIF। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट इनमें से किसका सिस्टम है? करेक्ट आंसर होगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? राइट आंसर होगा बी नंबर, चार्ल्स बैबेज। इन विच टैब ऑफ MS वर्ड लाइन स्पेसिंग इज अवेलेबल? अगर आप लाइन स्पेसिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये MS वर्ड के किस टैब में होता है? व्यू, इंसर्ट, होम, फॉर्मेट। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, होम टैब। द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज। MS वर्ड का सबसे पहला बार कौन सा होता है? टाइटल बार, मेनू, स्टेटस या स्टैंडर्ड टूल बार? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, टाइटल बार, जिसमें हमारे विंडोज़ का नाम लिखा होता है। मैंने ये आपको बताया था एक वीडियो में। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज द यूज ऑफ होम की? होम की का यूज क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन के बिगिनिंग में कर्सर को ले जाने के लिए हम होम की यूज करते हैं। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। नेम और एड्रेसेस को एक साथ कंबाइन करने का एबिलिटी इनमें से किसके पास है? मेल मर्ज, फॉर्म लेटर्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट। राइट आंसर होगा ए नंबर, मेल मर्ज के पास। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट की। लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे इसमें से? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F5। टू स्पेसिफाई मार्जिन्स इन वर्ड, फ्रॉम विच मेनू डज द यूजर हैव टू सिलेक्ट द पेज सेटअप ऑप्शन? MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, मार्जिन्स को स्पेसिफाई करने के लिए आप किस टैब में जाएंगे और वहां से सिलेक्ट करेंगे पेज सेटअप ऑप्शंस? एडिट, फाइल, टेबल, ऑटो करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा फाइल। टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग इज यूज्ड। जब आप किसी भी डेटा को डॉक्यूमेंट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में मूव करना चाहते हैं तो फिर इनमें से किसका यूज किया जाता है? कट पेस्ट, कट डिलीट, कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड अंडू। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कट पेस्ट का हम यूज करते हैं जब किसी भी डेटा को एक पार्ट से कंप्लीटली हटा के दूसरे पार्ट्स में ले जाते हैं। कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल X, पेस्ट का होता है कंट्रोल V। ये भी आपको
याद रखना है। GIF स्टैंड्स फॉर, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, इनमें से कौन सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, प्रीवियस पेज। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन सेपरेट सीट इज कॉल्ड, जब एक सेपरेट सीट में लोकेटेड सेल से डेटा को हम रिसीव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा रिफरेंसिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? टैली, माउस, क्रोम, MS ऑफिस। राइट आंसर होगा बी नंबर, माउस। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन में ऐसे कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को यूज करते हैं किसी भी स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ट्रांजिशंस कहते हैं उस स्पेशल इफेक्ट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट, इनमें से कौन सा डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है किसी भी स्लाइड्स में? करेक्ट आंसर होगा लैंडस्केप। हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन एक कंप्यूटर के डेवलपर हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, चार्ल्स बैबेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? राइट आंसर होगा CPU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU? CU का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU का फुल नेम क्या है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन मेमोरी, फुल फॉर्म ऑफ KB, मेमोरी में KB का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा किलोबाइट। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर, कंप्यूटर के कितने जनरेशंस हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर 5, 1 2 3 4 और 5। 1 KB इक्वल टू 1 KB किसके इक्वल होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 1024 बाइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर, मेमोरी कितने टाइप की है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी में सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं। जो टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 ही होती है। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है? एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, ऑल ऑफ दीज। ये सभी इनपुट डिवाइस के टाइप्स हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कौन सा होता है? KB, बीट, बाइट्स, निबल। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बीट। इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू, कंप्यूटर सिस्टम में 1 निबल किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 4 बीट्स। 1 बाइट इक्वल टू, 1 बाइट कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा 8 बीट्स। ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ CPU,
सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं? 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और MU। What was the time period of first generation of computers? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड क्या था, आपको इसी में से बताना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में से चूज करके बताना है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1946 to 1959। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी? इनमें से कौन एक वोलाटाइल मेमोरी है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, रैम। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होता है? रैम प्लस रोम, रैम प्लस ALU, रोम प्लस CU, ALU प्लस CU। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ALU प्लस CU। अब आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे MU भी होता है, लेकिन आपको ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इस ऑप्शंस पे टिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम का इनमें से कौन एक कंपोनेंट नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, स्टेपर मोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? किसी भी मेमोरी का वैलिड मेजरमेंट यूनिट इनमें से कौन सा है? KB, MB, GB, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। हाउ मेनी एरो कीज आर इन अ कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 4। हाउ मेनी कीज आर ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड? कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं? करेक्ट आंसर होगा 104। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड? करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस? CPU के कौन सा पार्ट सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ALU। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ये सभी, क्योंकि इन सभी को आप छू सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर? सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 2 टाइप्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी 2 में सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं। FIFO स्टैंड्स फॉर, FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ALU इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, ट्रू, फॉल्स? करेक्ट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ALU जो है ये CPU का पार्ट से, ना कि मेमोरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ रैम? इनमें से कौन रैम के टाइप्स हैं? यस रैम, डी रैम, बोथ, नन? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, बोथ, दोनों रैम के टाइप हैं। यस रैम स्टैंड्स फॉर, यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट अ डिवाइस ड्राइवर? क्या एक हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, नन? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, फॉल्स, नहीं कर सकता है।
विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर अल्ट प्लस F4। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर F5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ OS। OS के एग्जाम्पल इनमें से कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। लिनक्स, MS DOS, विंडोज, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही टाइप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। इनमें से कौन वोलाटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। यस रैम, डी रैम, बोथ या फिर रोम। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ A एंड B। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल जेड का क्या यूज होता है। फॉर पेस्ट, अंडू, कॉपी, डिलीट। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, फॉर अंडू। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल A का यूज हम किस लिए करते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल, इटैलिक या फिर बोल्ड। राइट आंसर होगा बी नंबर, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस C इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल C का यूज किस लिए किया जाता है। कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, कॉपी के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल Y। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फॉर रीडू। कंट्रोल Y का हम यूज करते हैं रीडू के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज होता है। करेक्ट आंसर होगा फॉर परमानेंट डिलीट। किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो शिफ्ट डिलीट प्रेस कीजिए, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में सेव नहीं होगा। कंट्रोल प्लस X इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल X का क्या यूज होता है। राइट आंसर होगा कट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, कंट्रोल प्लस A। बीट्स स्टैंड्स फॉर। बीट्स का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है। राइट आंसर होगा बाइनरी डिजिट। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल क्या है। 0 और 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 0 एंड 1। द BCD यूजेस हाउ मेनी बीट्स। राइट आंसर होगा 6 बीट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD। करेक्ट आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द लॉजिक गेट। इनमें से कौन लॉजिक गेट है। एंड, और, नोट या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ये सभी लॉजिक गेट के एग्जाम्पल हैं। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। कंप्यूटर में दो टाइप की मेन मेमोरी कौन सी होती है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, रैम एंड रोम। इसमें सबको कंफ्यूजन होता है। एक चीज समझ लीजिए, कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप होता है रैम एंड रोम। तो जब भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि दो टाइप की मेन मेमोरी कंप्यूटर में कौन सी होती है, तो रैम एंड रोम पे ही टिक कीजिएगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होती है, जैसे USB, फ्लोफी डिस्क, ये सभी एक्सटर्नल में आ जाते हैं। ठीक है,
क्लियर है? द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर के मेन मेमोरी को हम और क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओएस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी नंबर, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। हाफ बाइट और 4 बीट्स इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा नीबल। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, पहला कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, अर्पानेट। अर्पानेट स्टैंड्स फॉर, अर्पानेट का करेक्ट फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है आपको बताना है। राइट आंसर होगा ए नंबर, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ सीडी, सीडी में कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं? राइट आंसर होगा बी नंबर, 600 MB। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MB? MB का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मेगाबाइट। विच मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, कैश मेमोरी। HDD इज द एग्जाम्पल ऑफ विच मेमोरी, इनमें से कौन सी मेमोरी का एग्जाम्पल है HDD? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सेकेंडरी। HDD स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। मैक स्टैंड्स फॉर, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 48 बीट्स। द लेंथ ऑफ IP एड्रेसेस, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि IP एड्रेस का लेंथ कितना होता है। करेक्ट आंसर होगा 32 बीट्स। द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय, किसी भी रिसोर्स के लोकेशन को इंटरनेट पे किसके द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इट्स URL। URL स्टैंड्स फॉर, URL का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज, सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है? फाइल, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा टोपोलॉजी। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर या फिर किसी भी डेटा के फॉर्मेट को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा सिंटैक्स। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से किसका कीबोर्ड एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, बोथ, नन। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, इनपुट डिवाइस। मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मॉनिटर किसका एग्जाम्पल होता है? करेक्ट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर में क्या होता है? CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, एक कंप्यूटर में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन अ कीबोर्ड, किसी भी कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 4, 8, 11, 12। राइट आंसर होगा डी नंबर, 12। रैम एंड रोम आर एग्जाम्पल ऑफ,
रैम और रोम इनमें से किसके एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा सी नंबर, स्टोरेज डिवाइस। ये दोनों डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वॉकी टॉकी इनमें से किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल प्लेक्स, नन ऑफ दिस। अब एक एक करके समझ लीजिए। सिंप्लेक्स होता है अगर आप सेंडर है मैसेज को सेंड करते हैं तो सिर्फ सेंड कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे। हाफ डुप्लेक्स होता है सेंडर मैसेज को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही काम होगा। फुल डुप्लेक्स होता है दोनों तरफ से एट अ टाइम पे दोनों काम हो सकता है। सेंडर सेंड कर सकता है, रिसीवर रिसीव करके बैक सेंड कर सकता है, तो दोनों काम हो सकता है। क्लियर है? ये होता है सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स और डुप्लेक्स में डिफरेंस। अब आपको बताना है कि वॉकी टॉकी इनमें से किसका एग्जाम्पल है। राइट आंसर होगा बी नंबर, हाफ प्लेक्स। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्पीकर किसका एग्जाम्पल होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सिंप्लेक्स। टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आप बता पाएंगे कि टेलीफोन नेटवर्क किसका एग्जाम्पल होता है। राइट आंसर होगा सी नंबर, फुल डुप्लेक्स, जिसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के मोड इनमें से कौन सा है? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डेटा ट्रांसमिशन के ही टाइप है, मोड है, क्योंकि सिंप्लेक्स में एक तरफ से होता है लेकिन ट्रांसफर तो हो रहा है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से होता है लेकिन एट अ टाइम एक ही तरफ से होता है, लेकिन फिर भी हो रहा है। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से होता है, एक साथ भी होता है। तो ये सभी डेटा ट्रांसमिशन के टाइप है, अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम ऐसे उम्मीद करते हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। स्टार इज टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ट्रू और फॉल्स। क्या स्टार टोपोलॉजी का टाइप है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ट्रू। आपने सुना होगा स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, तो ये सब टोपोलॉजी के ही एग्जाम्पल हैं। सीपीयू कंट्रोल्स। सीपीयू किसे कंट्रोल करता है? ओनली इनपुट, ओनली आउटपुट, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, सीपीयू कंट्रोल्स करता है सभी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग को। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ए नंबर, एनियक। एनियक स्टैंड्स फॉर। एनियक का फुल फॉर्म क्या था? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। विच जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है? राइट आंसर होगा डी नंबर, फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर माउस को किस लिए यूज किया जाता है? क्रिएटिंग लाइन, सिलेक्टिंग, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। इन सभी काम के लिए कंप्यूटर माउस का यूज किया जाता है। रमन इज रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ लेटर, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज ही यूजिंग। रमन क्या कर रहा है? सॉफ्ट कॉपी को रीड कर रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर के किस पार्ट को यूज करके सॉफ्ट कॉपी रीड कर रहा है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर,
मॉनिटर। हु इज द डेवलपर ऑफ माउस, इनमें से कौन माउस के डेवलपर हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, डॉगलस एंजेलबर्ट। द लेंथ ऑफ IPv6 इज, IPv6 का लेंथ कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा 128 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से कौन नेटवर्क के टाइप है? लैन, वैन, पैन, मैन या फिर ऑल ऑफ दिस? राइट आंसर होगा ई नंबर, ये सभी नेटवर्क के टाइप है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। USB स्टैंड्स फॉर, USB का इनमें से कौन सा फुल फॉर्म है? राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या बेस होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 10। व्हेन वी कन्वर्ट 1100 इन डेसिमल, जब आप 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 12 आएगा। इसे कन्वर्ट करके जरूर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, इनमें से किस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, रैम को। UPS स्टैंड्स फॉर, UPS का इनमें से कौन सा फुल फॉर्म है? राइट आंसर होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 1 TB इक्वल टू, 1 TB इनमें से किसके बराबर है? राइट आंसर होगा बी नंबर, 1024 GB। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को आप किस और नाम से भी जानते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, VDU। VDU स्टैंड्स फॉर, करेक्ट आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विच वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम, अगर आप बार डायग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस को चूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इंसर्ट में जाएंगे देन चार्ट लेंगे, वहां पे आपको बार डायग्राम मिलेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। जिप फाइल्स आर, जिप फाइल्स इनमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कंप्रेस्ड फाइल्स। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 5th जनरेशन का कंप्यूटर अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, ऐसा डेटा जो प्रॉपरली अरेंज्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? फाइल, फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इनमें से कौन से हैं? पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन, पेज साइज। करेक्ट आंसर होगा ये दोनों पेज ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल हैं। डैश इज द चेंज द वे टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा तरीका है चेंज करने का रैप अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट? टेक्स्ट रैप। करेक्ट आंसर होगा टेक्स्ट रैपिंग। विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, कुछ टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या रहता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, लेफ्ट। व्हेन अ रेंज इज सेलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल, जब रेंज सिलेक्टेड होते हैं तो आप प्रीवियस सेल्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं?
करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, नन ऑफ दीज। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? किस लैंग्वेज से कंप्यूटर वर्ड डिराइव्ड हुआ था, यानी कि आया था? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, लैटिन। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी? ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मॉडिफायर कीज कहा जाता है इन तीनों को। द सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, द शॉर्टकट की इज? किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा, सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे Ctrl+E। प्रेस डैश टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स। फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+F। हाउ कैन यू डिस्प्ले करेंट डेट ओनली इन MS वर्ड? MS वर्ड में आप करेंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए इनमें से किस फंक्शंस का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, टुडे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम? सभी कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, Ctrl+space+bar। Which of the following should you use if you want to all the slides in the presentation to have the same look? इनमें से किसका यूज करना चाहिए आपको अगर आप प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स को सेम लुक देना चाहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। जो आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिलते हैं उसका यूज कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप 2 टाइप्स के साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, वेव फाइल एंड मिड फाइल्स। What is the term used when a clip art image changes the direction of faces? क्लिप आर्ट इमेज जब अपने डायरेक्शन ऑफ फेसेस को चेंज करता है तो उसे इनमें से किस वर्ड के रूप में हम कहते हैं? फ्लिप, रोटेट, ग्रुप, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा बी नंबर, रोटेट कहा जाता है जब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है तो। A word in a web page, when clicking on which word opens another document? अगर आप MS वर्ड में हैं या वेब में हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करते हैं तो अनदर डॉक्यूमेंट ओपन होता है, वो वर्ड का क्या नाम होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हाइपर लिंक कहते हैं। जब आप हाइपर लिंक अप्लाई करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है उस वर्ड में और उस पर क्लिक करते हैं हम तो अनदर डॉक्यूमेंट ओपन होता है जो उसके साथ अटैच रहता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। You can use the dash bar to type URL and display a web page or type a keyword to display a list of related web page is known as address. Powerful key that lets you exit the program when paused. करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, escape key. In any window, the maximize, minimize and the close buttons appear on. ये तीनों बटन आपके विंडो में कहाँ पे रहते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, टाइटल बार। सबसे टॉप में होते हैं ये तीनों बटन।
द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज ग्रांटेड वाया आ, किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। द पावरपॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट लाइक टाइटल एंड बुलेट्स इज, करेक्ट आंसर होगा आउटलाइन व्यू। जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ टाइटल और बुलेट्स ही दिखते हैं। विच इज डिफाइंड एज अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ रो ऑफ फैक्ट्स, करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, डेटा। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स ईदर अपर और लोअर केस, इनमें से कौन से की को यूज करेंगे? या तो वो अपर केस में टेक्स्ट को लिखेगा या फिर लोअर केस में। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, शिफ्ट की। जब हम शिफ्ट की को प्रेस करके कुछ भी टाइप करते हैं तो वो कैपिटल में आता है, यानी कि अपर केस में। शिफ्ट की को बिना प्रेस किए हुए अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो वो स्मॉल में रहता है, यानी कि लोअर केस। फाइंड द ओड मैन आउट, इनमें से कौन एक ओड मैन आउट है? तो राइट आंसर होगा एक्शन, ये इन तीनों से अलग है। लेजर प्रिंटर्स बिलोंग्स टू, लेजर प्रिंटर्स इनमें से किससे बिलोंग करता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, पेज प्रिंटर। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। टू व्यू वीडियो सीडीज यू वुड यूज, अगर आप वीडियो सीडीज को देखना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसका यूज करना होगा? करेक्ट आंसर होगा विंडोज मीडिया प्लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ इनपुट डिवाइस है, उसमें कोई आउटपुट या प्रोसेसिंग डिवाइसेस इंक्लूड नहीं है? करेक्ट आंसर होगा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बी नंबर, ये तीनों इनपुट डिवाइसेस है। द स्टोरेज विच रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा स्टोरेज है जो अपने डेटा को रिटेन्स करता है पावर चले जाने के बाद भी? करेक्ट आंसर होगा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ALU and CU both have a special purpose storage space is called, ALU and CU दोनों के पास स्पेशल पर्पस स्टोरेज स्पेस है, उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, रजिस्टर्स। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज, इनमें से कौन एक मैकेनिज्म है जो यूज किया जाता है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आउटसाइड से अटैक होते हैं? करेक्ट आंसर होगा फायरवॉल। विच फंक्शन इज नॉट देयर इन MS वर्ड एक्सेल, इनमें से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, AVG, यानी कि एवरेज। विच मेनू कंटेन्स द ऑप्शन प्रिंट इन विंडोज, इनमें से कौन सा मेनू प्रिंट ऑप्शन को कंटेन करता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, फाइल मेनू में जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपको प्रिंट ऑप्शन भी मिलता है। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड इज, MS वर्ड में जूमिंग का परसेंटेज मैक्सिमम कितना होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, 500। अब आपको ये बताना है कि एक्सेल और पावर पॉइंट में जूमिंग का परसेंटेज मैक्सिमम कितना है, लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Alt प्लस वाई का यूज़ हम किस लिए करते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, गो टू द हेल्प टैब। हेल्प टैब में डायरेक्ट जाने के लिए आप प्रेस कीजिए Alt प्लस वाई। What is the maximum font size you can apply for any character in Word? MS वर्ड में जब आप काम करते हैं तो किसी भी कैरेक्टर का
मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप कितना अप्लाई कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 1638 यानी कि 1638 आप रख सकते हैं। When computer is already on, the restart of computer is called। जो कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, चल रहा है, अगर आप उसे रीस्टार्ट करते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर वार्म बूटिंग। When which key is used to rename a selected icon and file folder in Windows? विंडोज़ में जो भी सिलेक्टेड आइकन कह लीजिए या फाइल या फोल्डर है, अगर आप उन्हें रीनेम करना चाहते हैं तो इनमें से किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर F2 होता है किसी को भी रीनेम करने के लिए। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल? एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी सेल में कमेंट को ऐड करने के लिए किसका यूज करेंगे? राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F2, याद रखिएगा। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एडिट क्लियर कमांड? इनमें से कौन एडिट क्लियर कमांड का फंक्शन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा डिलीट सेल्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल? एक्सेल में आप किस तरह के चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इन सभी चार्ट को एक्सेल में आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 200 में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं आप ऑनेस्टली लिख के ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टॉपिक वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेंगे।